हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करेंगे। आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया है, इसको हम लोग संतुलित करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आयोडीन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है जो कि संतुलित नहीं है। वैसे ऑक्सीजन इस साइड में 4 है और इस साइड में कितना है, 2 है, संतुलित नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया और अपचयन अर्धविक्रिया को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और इधर लिख लेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसमें हम ये देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। आप देख सकते हैं आयोडीन का आई पर कितना है, माइनस, यहाँ I4 है तो यहाँ पे कितना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। तो आप देख सकते हैं I माइनस से I किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, I माइनस का यहाँ पर I प्लस I4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। तो इस ऑक्सीकरण को यहाँ पर लिख देते हैं I माइनस प्लस क्या होगा, I माइनस से किस में जा रहा है, I4 में जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO4 माइनस है, यहाँ पर है MnO4 माइनस से किस में जा रहा है, MnO2 में जा रहा है, MnO2 में जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को लिख लिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करना है। तो पहला स्टेप ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स है उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन कितना है, 1, यहाँ पे 4। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे कितने से करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है तो बैलेंस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आयोडीन आवेश को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करेंगे, आवेश को। ठीक है, तो आवेश को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितने नेगेटिव में है, 4 नेगेटिव आयंस यहाँ पर है। अब 4 नेगेटिव है यानी 4 इलेक्ट्रॉन की इधर अधिकता है, इधर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की इधर अधिकता है, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब आवेश नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, ये बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं, Mn कितना है, 1 है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके पहले अदर एलिमेंट्स को संतुलित करते हैं, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करेंगे। पहले हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, Mn और Mn कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, अपन लोग संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, इधर कितना है, 2। तो नेट में इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो जितनी ऑक्सीजन की कमी होता है उधर उतना ही जल के अणु को जोड़ देते हैं, H2O। जल के अणु को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। तो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन की है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की कमी है। जिधर जितना हाइड्रोजन आयन की कमी होती है उस साइड हाइड्रोजन आयन उतने ही क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब क्या करेंगे,
अब आवेश को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे? आवेश को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है? 4 प्लस में और 1 माइनस में, यानी प्लस में कितना है? 4, माइनस में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेट में कितना होगा? प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन है। हम देख सकते हैं 4 में प्लस मतलब 4 पॉजिटिव आयंस है, 1 निगेटिव आयंस है, तो नेट में कितना होगा? 3 पॉजिटिव आयंस होगा। और आपको पता है जिधर पॉजिटिव आयंस होते हैं उधर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। कितनी कमी है? 3 की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉन इसी साइड में जोड़ देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? इसी में जोड़ दे रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। हम इधर जोड़ें या इधर जोड़ें, बात एक ही है, बट तीर के इस साइड ही होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ये बैलेंस कर लिया है। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले एक बार फिर से आपको निकाल कर देते हैं कि कैसे क्या हम लोगों ने किया अब तक। ये रिएक्शन पहले ही आयनिक माध्यम में दिया हुआ है, तो आयनिक माध्यम में दिया हुआ है। अगर आयनिक माध्यम में ना दिया होता तो इसको आयनिक माध्यम में चेंज कर लेते हम लोग। अब क्या हुआ? आयनिक माध्यम में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण जो हो रहा है उसको ऑक्सीकरण को इधर लिखेंगे, अपचयन अर्ध अभिक्रिया को इधर लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण को संतुलित करना शुरू करेंगे। तो पहले जो भी यहाँ पे रिएक्शन दिया रहता है अपचयन में, ऑक्सीकरण में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पहले नहीं करते हैं, उसको छोड़ करके जो होगा उसको करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या था? इस इक्वेशन में क्या था? MnO4 माइनस था और क्या था? MnO2 था, सिर्फ इतना ही था। तो Mn और Mn यहाँ पे क्या है? संतुलित है। अब हम देखेंगे Mn संतुलित है अदर एलिमेंट, तो ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन इस साइड कितना था? 4 था, इधर कितना था? 2। तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी नेट में, उस साइड कमी है, तो जिधर जितना ऑक्सीजन की कमी होती है उतने जल के अणु को जोड़ देते हैं। 2H2 हो गया। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन को हम लोगों ने जोड़ दिया, उधर H2O को जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4। इधर कितने हैं? अभी ये नहीं था, इधर कितने थे? 1 भी नहीं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, जितने इधर कम है, उतने में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को जोड़ लेते हैं। अब इतनी सब करने के बाद अब आवेश को संतुलित करते हैं। ठीक है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए हम लोगों ने देखा ये नहीं था, बाद में मैंने लिखा, अब फिर से आपको बता रहा हूँ तो लिख दूंगा। यहाँ कितना है? 4H प्लस, यानी 4 प्लस में है और एक क्या है? माइनस में। नेट में कितना है? 3 है। नेट में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इधर कमी है, इधर ही जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। कितना? 3 की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, हाँ संतुलित हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या था? अदर एलिमेंट क्या था? यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, ये इक्वेशन था शुरू का। तो यहाँ पर आयोडीन कितना था? 1, यहाँ पे 4, इधर बराबर करने के लिए 4 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं तो जल जोड़ेंगे नहीं, हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे नहीं। हम डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे? इसके आवेश पर। आवेश कितना इधर? 4 नेगेटिव में, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की इधर क्या है? एक्सेस है। 4 इलेक्ट्रॉन की इधर एक्सेस है, इधर 4 की क्या है? कमी है। कितने कमी है? 4 की। इधर 4 की कमी है तो इधर क्या करिए? 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जोड़ते समय जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसल आउट होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। ये कितना है? 4I माइनस से कहाँ जा रहा है? I4 है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको हम लोग इधर लिखते हैं। यहाँ पे कितना है? 4 हाइड्रोजन आयन है, प्लस MnO4 है, प्लस कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कितना? MnO2 है, MnO2 प्लस कितना है? 2H2O है। ठीक है। इसको क्या करना? हमको जोड़ना है, इसको जोड़ना है।
एक बात ध्यान रहे, जोड़ते समय जो इलेक्ट्रॉन इधर कितना है 3, इधर कितना है 4, तो बताओ 3 और 4 का कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। अगर इधर 4 होता, इधर भी 4 होता तो 4 4 को कट कर देते। इधर 3 है, इधर भी 3 होता तो कट कर देते, लेकिन नहीं है। नहीं है तो इसको हमको दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना? इसमें कितने से कर दें हम? 4 से गुणा कर दें तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। 12 से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, इस 3 का गुणा पूरे इक्वेशन में करना है। तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, कितना होगा? आई पर माइनस प्लस। इस इक्वेशन में हो गया, इधर कुछ नहीं है। अब इसमें देखते हैं, 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौका 16, 16 क्या होगा? हाइड्रोजन आयन, प्लस फिर 4 से गुणा होगा, कितना होगा? MnO4 हो जाएगा। कितना MnO4 होगा? ये 4 MnO4 होगा, प्लस 4 तिहाई 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तीर का निशान यहाँ पे होगा। अब क्या होगा? इधर का सारे चीज यहाँ पे हो गया, इस साइड का, इसका यहाँ पे लिख दिया गया, ये यहाँ पर। अब इस साइड आते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड का सब कुछ लिख दिया गया, अब राइट हैंड साइड का लिखना है। 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3i4 प्लस 3 चौका 12 इलेक्ट्रॉन, प्लस अब इसको करते हैं 4MnO2, 4MnO2 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 4 टू जा 8, 8 क्या होगा? H2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? 12, इधर भी कितने हैं? 12। तो 12 से 12 को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हम लोग चेक करते हैं कि जो रिएक्शन दिया गया वो संतुलित है कि नहीं है। एक बार चेक करेंगे, फिर हमको अभी क्षारीय माध्यम में बनाना है, लेकिन आया किसमें? अम्लीय माध्यम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दिख रहा था, अम्लीय माध्यम है, इसको क्षारीय माध्यम में बनाएंगे। ठीक है, बट पहले चेक करते हैं कि दिया गया जो समीकरण आया है संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, आयोडीन कितना है? 12। आयोडीन कितना है? 3 चौका 12। आयोडीन संतुलित है। Mn कितना है? 4 है। यहाँ Mn कितना है? 4 है, संतुलित है। हाइड्रोजन कितना है? 16 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है ना, और 8 दूनी 16 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये भी क्या है? संतुलित है। ऑक्सीजन 4 चौका 16, देखो यहाँ पे 4 है ना, इस 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 है ये, 4 चौका 16। अब बाकी कुछ नहीं, ऑक्सीजन है, इधर 16 है, इधर क्या है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यहाँ पर है, और 8 में इसे 8, 8 8 कितना हो गया? 16। यानी सब कुछ क्या है? संतुलित है। लेकिन अभी ये अम्लीय माध्यम है, हमको किस माध्यम में करना है? क्षारीय माध्यम में। तो इस अम्लीय माध्यम से हमको क्षारीय माध्यम में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कितने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में कितने H2O हैं? कितने H2O हैं? आपके 8 H2O दिए गए। कितने H2O हैं? 8 है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन है? 16 हाइड्रोजन आयन है। तो 16 हाइड्रोजन आयन है, और कितने? 8 H2O है। तो जिधर जितना क्या है हाइड्रोजन आयन है, उधर उतनी संख्या में OH आयन को क्या करना है? जोड़ना है। ध्यान दीजिए, रिएक्शन बैलेंस है, बट कौन सी माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। हमें किस माध्यम में बनाना है? क्षारीय। तो इधर हाइड्रोजन आयन कितना है? 16 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 16 OH आयन लेफ्ट साइड में और 16 किस साइड में? राइट साइड में ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा? 12 I माइनस प्लस 16 कितना है? H प्लस। 16 H प्लस है, कितना OH आयन जोड़ना है? 16 OH आयन ही यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना है। 16 OH आयन ही हमको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ना है। फिर क्या है यहाँ पे?
4 MnO4 है प्लस 12 से 12 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस नहीं करेंगे, तीर का निशान होगा, कितना होगा 3I4 प्लस कट गया है, कितना होगा 4 MnO2 प्लस कितना है 8H2 है प्लस इधर हमने क्या जोड़ा है, जितने हाइड्रोजन आयन उतने क्या है OH आयन, इधर अगर OH आयन जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना है, तभी तो OH बराबर होगा, तो 16 कितना हो जाएगा OH आयन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 हाइड्रोजन आयन और 16 क्या है OH आयन, ये आपस में जुड़ करके 16H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 I पर क्या है माइनस प्लस 16 हाइड्रोजन आयन 16 OH आयन, तो 16 क्या बन जाएगा यहाँ पे H2 बन जाएगा प्लस कितना कितना है 4 MnO4 है, तीर का निशान, यहाँ कितना है 3I4 है प्लस 4 MnO2 प्लस 8H2O प्लस 16 OH आयन। ठीक है, 16 क्या है OH आयन है, 16 OH आयन। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ ध्यान सकते हैं, यहाँ कितने OH आयन है 16, यहाँ कितने 8 है, तो घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा कितना, इधर 8 बचेगा, इधर कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा, इधर तो कट जाएगा है ना, इधर कितना बच जाएगा 8। तो फाइनल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा 12I माइनस प्लस 8H2O प्लस 4 MnO4 this give 3I4 plus 4 MnO2 प्लस ये कट चुका है 16 OH माइनस। ये आपका कंप्लीट क्या है क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक बार अगेन हम लोग चेक करते हैं क्या है, 12 आयोडीन 4 तिहाई 12 आयोडीन, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 यहाँ पर 4 चौका 16 और 8 16 4 20 4 24 इधर ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 4 दूनी 8 और 16 24 है। आयन को संतुलित करना देखेंगे हम, यहाँ कितने आयन है, नेगेटिव में कितने हैं 12, आवेश को संतुलित कर लेते हैं 12 है, इधर कितना है नेगेटिव में कितना है 16 है, इधर 16 है, इधर कितना है 12 है ना, इधर कितना है 12। एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, MnO4 माइनस था, देखिए MnO4 क्या है माइनस है, छूट गया यहाँ पे MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस, यहाँ भी क्या होगा MnO4 माइनस। ठीक है ना, अब जरा फिर से चेक करते हैं, छूट गया था कोई बात नहीं, MnO4 माइनस था, यहाँ पे नहीं माइनस लगाए थे, यहाँ नहीं लगाए थे, यहाँ भी नहीं लगाए थे, यहाँ छूट गया था तो यहाँ भी लग गया। अब जरा देखिए ये 12 नेगेटिव में है, ये भी 12 नेगेटिव में है, सॉरी यहाँ 4 नेगेटिव में है, तो 12 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कितने 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव में, सब कुछ क्या है संतुलित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में समीकरण को क्या किया संतुलित किया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस मेथड के द्वारा आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे और नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।